आगे और भी केसेस है जहाँ पे भालू या टाइगर के अटैक हुए? जी एक है। टाइगर का तो यहाँ नहीं है। टाइगर नहीं है, भालू मारा है, भालू ने हाँ तो हमला किया है। ये तो आँख में आपके यहाँ मारा था ना? जी अरे ये पूरा पकड़ाइयो पा दिया था सर जी। ये देखिए ना, ये देखिए, ये पूरा यहाँ से। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल वंस अगेन। क्या हाल चाल आप सभी के दोस्तों? तो दोस्तों अभी इवनिंग का टाइम है और हम एक और लोकेशन की ओर जा रहे हैं जहाँ पे हाल ही में टाइगर और स्लॉथ बियर के अटैक के केसेस हुए। संजय डुबरी टाइगर रिजर्व के अंदर कोर जोन है और वहाँ पे कई सारे गांव जो स्थित है, वहीं पे कई सारे लोगों पे हाल फिलहाल में टाइगर और भालू के अटैक के केसेस हुए। सो हमारे पास वक्त काफ़ी कम था और केसेस काफ़ी ज़्यादा है कवर करने को, इसलिए हम शाम को भी निकल रहे हैं। सो ये लास्ट डे है हमारा संजय डुबरी टाइगर रिजर्व में। इसके बाद हम सीधा बांधवगढ़ जा रहे हैं। बांधवगढ़ में करीबन 10-12 दिन है। वहाँ पे भी कई सारे अटैक के केसेस है जो कवर करने वाले, जो आगे आपको सीरीज़ में देखने वाले हो। तो दोस्तों अगर आपने लास्ट वाले वीडियो में देखा था, मैंने एक सज्जन को आपको दिखाया था जिनके ऊपर भालू ने अटैक किया था। वो इतना खतरनाक अटैक था दोस्तों, मैं क्या ही बताऊँ। उनके माता पिता की डेथ हो गई थी उस दिन और इनके ऊपर काफ़ी बुरी तरीके से हमला किया था। सुबह मिले थे तो उन्होंने कहा था कि शाम को मिलेंगे। तो अभी शाम का वक्त है। इस घने जंगल के बीच में एक छोटा सा गांव है जहाँ पे अभी है और यहाँ पे आगे जाके इनका घर है। तो चलिए दोस्तों उनसे मिलते हैं और चलकर बात करते हैं। सो दोस्तों अभी ऐसा है कि जिनके चक्कर में हम आए थे इतनी दूर, पता नहीं अभी यहाँ पे है नहीं। वो शायद से किसी कुछ काम से चले गए। नाम से नहीं निमंत्रण खाने का। क्या करें? अब क्या करें, वापस चलें किधर दूसरे क्लाइंट देखें। क्लाइंट कहाँ मिलेगा तुम्हें? वही केस क्लाइंट ये तो चलता ही रहता है। तो मेहनत हमारी पूरी है, हर कोई हमारे हिसाब से तो नहीं चल सकता है। तो अभी नहीं मिल पाए, कोई नहीं। सुबह 2-4 मिनट के लिए हमने बात करी थी। अब पता नहीं अब कभी मुलाकात कब होगी या नहीं होगी। बट फ़िलहाल के लिए जहाँ पे अभी मैं खड़ा हूँ, ये देखे दोस्तों, और यहाँ पे कुछ घर है और यहाँ पे मतलब गाँव है। कुछ घर यहाँ पे है और कुछ घर उस साइड पर भी है। उस यहाँ से सनसेट हो रहा था अभी। ये पूरा जंगल का इलाका है। दूसरे लोकेशन पे चलते हैं और कोशिश करते हैं रात में कुछ और केसेस को कवर करके आप लोग को आगे वीडियो पे मैं दिखाऊं। दोनों लोग हो गए थे ना, जो मतलब फॉरेस्ट में चौकीदार बोलते हैं जिसे अपने इधर की भाषा में, तो चौकीदार को पिता को ही टाइगर ने घर में घुस के खा लिया था। हमारे बड़करोल से 5-6 किलोमीटर दूर है उनका गांव। नदी क्रॉस करना पड़ेगा तो और बहुत जंगल है, मेन जंगल है, मतलब वही टूरिस्ट रोड में है। खैरा गांव है, छोटा सा गांव है, ज़्यादा पब्लिक वहाँ नहीं है, थोड़ी बहुत पब्लिक है, लेकिन उनके घर में ही घुस के टाइगर ने खा लिया था। चल नहीं पाते थे, क्या जैसे टाइगर चलता हो वैसे ही चलते थे, चारों पैर से, मतलब हाथ पैर समझ सकते हैं, मतलब विकलांग थे, बुजुर्ग भी हो गए, मतलब 70 प्लस के थे, एज उनकी 70 साल की थी। तो जा रहे थे बाथरूम रात में, लेटरिन वहीं अंदर है। जैसे वो सोचा कि मतलब कोई हमारा खाने का किल है, अपना वो समझ के उन पे अटैक कर दिया। कुछ दूर खसला के ले गए, फिर घर वालों ने दौड़ा तो छुड़ा लिया। कुत्ते भी क्या? नहीं बचे, डेड हो गए तुरंत। किसी को पता नहीं, कुत्ते भौंकने लगे और फिर बाद में देखे तो टाइगर ने उनको, रात का टाइम था, 7-8 बज रहा था। सो दोस्तों यहाँ से अब निकल ही रहते हैं। जैसा कि मैं आपको बताता हूँ कि सुबह के टाइम में जो ये मवेशी चराने के लिए जो जाते हैं, शाम को लौट आते हैं और सारी मवेशी भी शाम को अपने गांव की ओर या अपने घर की ओर आते हैं। ये देखिए दोस्तों, यहाँ पे आप देख सकते हो सारी की सारी मवेशी जो है जंगल से होकर जा रही है अपने गांव की ओर। हालांकि इनका गांव भी जंगल के अंदर ही है, तो कई सारी मवेशी जो है यहाँ से क्रॉस करके जा रही है और इनको चराने वाला भी आस-पास कहीं मिल रहा है। तो रोड साइड में जो हमारा जो गाय या बैल होते हैं, तो उनको लेके ये लोग अंदर आ जाते हैं। और आने के बाद अगर ऐसे छुल्ला छोड़ते हैं तो जब टाइगर मार देता है तो कहते हैं कि ये हमारा है और मुआवजा लेते हैं। और साथ ही साथ में कुछ गांव वाले जो है रोड क्रॉस करके जा रहे हैं। आप देख सकते हैं कॉमन रोड है जो गांव वाले अक्सर यूज़ करते हैं जाने के लिए। जंगल के बीच से होते हुए ये लोग जा रहे हैं। ये देखिए दोस्तों, ये लेडी जो है जंगल से लकड़ काट के वापस अपने घर की ओर जा रही है। दोस्तों अगर आप देख रहे हो
सामने डियर का हर्ड है और काफ़ी सारे स्पॉटेड डियर्स यहाँ पे मैदान पे आपको दिख रहे होंगे। सुबह के टाइम में जब हम यहाँ पे आए थे तो हमें इनमें से कोई भी एक डियर दिखा नहीं। शाम के वक्त क्या होता है कि उनको भी डर होता है, इसलिए घने जंगल से बीच से हटकर खुले मैदान में आ जाते हैं और पूरी झुंड एक साथ रहती है, ताकि अगर टाइगर कहीं से भी घात लगाता है या चार्ज करता है तो खुले में उनको आसानी से पता चल जाता है। जहाँ पे टाइगर की जो है मूवमेंट हो रही है और स्पॉटेड डियर की, चीतल की कॉलिंग हो रही थी कुछ देर पहले। दे देना। उसे खोलना जरा। तो दोस्तों यहाँ पे अभी खड़े हैं, जंगल से सटीक एक गांव है, ये पूरा जंगल का इलाका है। सीधा कहें मरियो खाए पर पेट भालू नहीं खाए हुए मेरा साल में कब क्या है। हाँ तो होगा मतलब वो घर है ना होगा कहाँ ठोका घर है। दोस्तों ये देखो जंगल की बाउंड्री, ये आप जो देख रहे हो यहाँ पे ये जो फेंस कर रखा है, मैं आपको एक चीज़ दिखाना चाहूँगा। ये जो फेंस आप देख रहे हो ये बफर जोन के जो गांव है उधर के फेंस है। अभी हम कोर से निकल के बफर जोन के गांव में पहुँच गए और ये पूरा बफर जोन का जंगल है। सो आपको एक और चीज़ दिखाऊंगा, ये जो आप जाली देख रहे हो मुड़े हुए, ये जाली जो मुड़े होते हैं आप कई बार नोटिस करोगे अगर आप जंगल साइड जाओगे, बफर जोन के या कोर जोन के भी जाओगे, यहाँ पे ये फेंस लगा है और ये देख रहे हो फेंस मुड़ा है। ये फेंस मुड़ा इसलिए क्योंकि यहाँ से टाइगर जो है जंप करके आता है। टाइगर जब जंप करता है ऐसी फेंसिंग जो है मुड़ जाती है। कुछ आवाज़ आ रही है, पता समझ नहीं आ रहा किस चीज़ की आवाज़ है। ये देखा, कोई इंसान है मेरे ख्याल से जंगल के बीच में आवाज़ कर रहा, पता नहीं क्या। ये जंगल के बीच में भी कोई इंसान है क्या, आवाज़ कर रहा है। वहाँ चले नहीं, दूर नहीं है, पास में ही। क्या यहाँ पे टाइगर तो नहीं है? यहाँ पे सो दोस्तों रात के 8:30-9 बज रहे मेरे ख्याल से, नो आइडिया। काफ़ी अंधेरा है, आप देख सकते हो। ये पूरे घने जंगल के बीच में गांव है एक। सो ये पिंडरा ताल नाम है गांव का और ये बफर का गांव है। हाँ बफर का है और ये बफर का गांव है दोस्तों। और जैसा कि मैंने अभी आपको दिखाया था कई जगह में फेंस जो है मुड़े हुए हैं, तो टाइगर और लेपर्ड की मूवमेंट इस जंगल के आसपास तो रहती है। सो अब यहाँ पे देखोगे दोस्तों ये पूरा घना जंगल है और इसी जंगल के बीच से गुजर के हमें उस गांव तक पहुँचना है, क्योंकि यहाँ पे जो गाड़ी है नहीं आती है, ये पेड़ ना बाइक आ सकती है। और दोस्तों ये देखिए बैनियन ट्री, देखिए कितना बड़ा है यार, बहुत पुराना है ये, और काफ़ी पुराना है और काफ़ी बड़ा है बैनियन ट्री। 100-150 साल पुराना हो गई। वाह, तो ऐसे पेड़ों के ऊपर भी लेपर्ड बैठे हो सकते हैं, क्योंकि बैठने की जगह बहुत अच्छी है ऊपर। हाँ घना है तो आराम से बैठ सकते हैं। वो हैवी यहाँ पे आप ड्राइवर है। देखोगे दोस्तों ये पूरी घनी झाड़ियाँ हैं और ये थोड़ी दूर पर करीबन 100-150 मीटर दूर वो गांव है जहाँ पे हमें जाना है। चलिए दोस्तों वहाँ चलते हैं और फिर आपसे बात करते हैं। नीचे देखिए, नीचे नीचे। ओ ओ ओ ओ ओ मैम नीचे चींटी, ये भैया ये जो चींटियाँ है ना, एक बार काट लेना हालत खराब कर देगी। ये डॉगी इधर घर का है। हाँ ये घर तो होगा। कहाँ है डॉगी? वो रोड है बेटा। अच्छा वो डॉगी है।
चौकीदार हैं वो। दोस्तों ये लोग देख रहा है, बहुत देख रहे अलर्ट हैं, है, अलर्ट रहते हैं। और दोस्तों ये यहाँ पे बकरी है, ये प्रेग्नेंट है बहुत अलर्ट। और इनकी तो आप देख रहे हैं इनकी जो कोट इतनी शाइन कर रहे हैं इस लाइट में, और अब ज़रा परेशान नहीं करेंगे। ये घबरा क्यों रही है? घबरा है। ये बाहर बंधी है इसलिए इसको अंदर जाना है। हाँ, इसको अंदर जाना है, घबरा रही है। तो दोस्तों हम उन सज्जन के घर पहुंच चुके हैं और हम आपको दिखाना चाहते हैं कि कहाँ पे अभी इस टाइम पर हम हैं। तो जैसे कि आप देखोगे दोस्तों, ये इनका घर है, ये इनका घर है जहाँ पे ये लोग रहते हैं। ये भैया है हमारे सामने, माता जी हमारे सामने है और बाबूजी है जिनके ऊपर भालू ने अटैक किया था कुछ टाइम पहले। सो इन घर के अंदर रहते हैं ये लोग, और बस एक बाड़ा है और लकड़ का बाड़ा है, जैसा ये बाड़ा है प्रोटेक्शन के लिए। हालांकि इस बाड़े से किसी चीज़ की प्रोटेक्शन नहीं हो सकती, कोई भी जानवर कहीं से भी अंदर आ सकता है। अगर आप यहाँ पे देखोगे दोस्तों, ये कितनी घनी झाड़ियाँ है और इसके अंदर अगर टाइगर और या कोई भी जानवर दुबक के बैठा होगा तो नहीं दिखेगा। तो ऐसी जगह पर, ऐसे गांव के बीच में ये लोग यहाँ रहते हैं। सो हमारे साथ बाबूजी जुड़े हैं। लाइट भी नहीं है यहाँ पे। और यहाँ पे देखिए इस टाइम पे लाइट की भी कोई प्रबंध नहीं है। हालांकि यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी की कनेक्शन दे रखी है, लेकिन यहाँ पे जो लाइट होती है वो गुल हो जाती है। तो यहाँ पे आप देखोगे, यहाँ पे बल्ब दे रखा है, लाइट है लेकिन लाइट आती नहीं है यहाँ पे। तो ऐसे अंधेरी रात में ये लोग इस जंगल के बीच में रहते हैं। और ये लाइट का भी भरोसा नहीं, कब आए कब ना आए। हाँ, तो यहाँ से एक इंसान को अगर 10 कदम आगे चलना भी है दोस्तों, ध्यान से सुनिएगा, अगर 10 कदम आगे चलना भी है तो कितनी मुश्किल से उनको आगे चलना पड़ता है। चलो, ये सोलर के लाइट्स हैं जो हम कोशिश करेंगे यहाँ पे गांव वालों की जितनी मदद कर सकें उतनी मदद करेंगे। ये सब आप लोग की सपोर्ट के कारण से हो पाया दोस्तों। ऐसे गांव में जाके हम लोगों की मदद कर पा रहे हैं। सो चैनल पे अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा दोस्तों, क्योंकि हम बहुत अच्छे वाइल्ड लाइफ कॉन्टेंट्स बनाते हैं और ह्यूमन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट के केसेस को आगे लेके आते हैं और लोगों को दिखाते हैं, ताकि लोग इससे जागृत रहें और जो गलतियां इन लोगों ने करी है वो गलतियां और कोई ना करें। तो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक और केस के साथ। मैं पहुंच चुका हूं संजय डुगरी टाइगर रिजर्व के एक गांव से। इस गांव का नाम है पेंड्रा ताल और ये बफर जोन का एक गांव है संजय डुगरी टाइगर रिजर्व में। वैसे तो कई सारे गांव, जैसा कि मैं हमेशा हर पिछले व्लॉग में मैंने बताया है कि कई सारे ऐसे गांव आज के डेट में भी बफर के अलावा कोर जोन के अंदर भी है, जहां पे हाल फिलहाल ही और पहले भी कई सारे ह्यूमन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट्स के केसेस हुए हैं, जिसके अंदर टाइगर और भालू के केसेस सबसे ज़्यादा देखे गए। तो पेंड्रा ताल गाँव में कुछ टाइम पहले एक सज्जन के घर पे भालू का अटैक का केस सामने आया था। हालांकि यहाँ पे और भी कई सारे भालू और टाइगर अटैक के केसेस हैं जो हम धीरे धीरे कवर कर रहे हैं, जिसमें से एक केस आज हम कवर करेंगे। इन सज्जन के ऊपर भालू ने अटैक किया था और वो ऐसा घातक हमला था, अगर आप उस मंजर को देखते या इनके ज़ख्म को अगर आप आगे देखोगे तो आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। आप भी सोचोगे कि ऐसे कोई अटैक से आखिर कोई कैसा जिंदा बच सकता है। ये हमारा प्रसाद सिंह। हरप्रसाद सिंह, हरप्रसाद सिंह जी इनका नाम है। आप यहाँ पे इस जंगल में, इस गांव में कितने साल से हो? 50 साल से कम है। जंगल ही रहा। अच्छा, दाढ़ी ओढ़ी में उसके बस आ गए रही। अच्छा, तो भैया जा तो तब फाइट वाला डोलो हो गई, गाँव हो गए, बस्ती हो गई से बड़का डोलो से मर गया, लड़ा था। इनकी बात रखनी बहुत ज़रूरी है दोस्तों, क्योंकि इस बात से काफ़ी लोगों को कुछ सीखने को और समझने को मिलेगी। जिनके साथ ऐसे हादसे होते हैं उन्हीं के हादसों के सुनकर ही हम आगे समझ पाते हैं कि भैया ऐसे भी किस्से होते हैं जंगल में। मवेशी लेके गए थे, लौट रहे थे। लौटन तो सारे तो हम कहना तिलो यार सारे कूद के ठाड़ हो गए दूठे दोनों। वहाँ डंडा तो गिर गया, भाग देश पर फिर 3 ठे हम पास के भाई साहब हम अकेले 3 सारे लपीट पड़ी। 3 भालू थे। 3 भालू थे। जब इनको अटैक हुआ तो 3 भालू थे। अच्छा, एक को तो इन्होंने लौटा दिया था, लेकिन 2 और थे तो इनको फिर 2 अटैक कर दिए।
एक नहीं, दो नहीं, 3 भालू ने इन पर अटैक किया था। सुबह जब मवेशी को चराने के लिए जाते हैं, सुबह 6 बजे निकल जाते हैं, 6:30 बजे निकल जाते हैं। उसके बाद 9:30-10 बजे तक वापस आते हैं अपने खाने के लिए। उसके बाद फिर दोबारा जंगल की ओर निकलते हैं और शाम को आते हैं। ये करीबन जब 6:30 बजे करीब गए थे और 8:30-9 बजे करीब जब ये जंगल से वापस अपने घर की ओर आ रहे थे, तब आपको वो भालू दिख गए थे, है ना? तो भालू आपको कितने दूर से दिखा था? क्या वो पास था? पास में रही हुई कि नहरा नहीं दिखा था। साल लपिट पर 10-5 मीटर दूरी कहना है कि 10-5 मीटर दूरी में थे, लेकिन वहाँ इतने पौधे थे कि मतलब हमको दिख नहीं रहा था कुछ कि मतलब यहाँ क्या है। कुराया मारे कुराए के नहीं दिखा। गली गली इनके समझ में ये था कि मतलब बंदर आवाज कर रहे हैं। उसी तरह भालू आवाज करता है ना, जैसे बंदर जैसे वो करती है ना बंदर, तो उसी तरह भालू भी करती है। तो इनको समझ में आया कि मतलब बंदर आवाज कर रहे हैं। ये समझ नहीं पाए तो अचानक से भालू निकल। तो अचानक से मतलब कहने का मतलब 10-15 मीटर की दूरी में झाड़ी काफी बड़ी थी और उसी के वहीं से आवाज आ रही थी। तो आपको लगा शायद से बंदर या कोई और जानवर है। आपको एहसास नहीं हुआ कि वहाँ पे भालू हो सकते हैं। और जब आपने भालू को देखा तब आपने क्या सोचा कि मैं वहाँ से भाग चलूँ? क्या करने की कोशिश करी आपने वहाँ पे? भालू कर दिखे तो है ठाड़ है दूसरे गोड़ में था। 2 गोड़ में खड़ी हो गई भालू खड़ा हो गया मतलब आपको देख के? हाँ। अच्छा। अरे लपिट परे रहा, इससे ठाड़ हो गया तो फिर मान तो शायद गिर गया। भालू फिर दूसरे पाछे कैसे भाई पड़ी। इनका मतलब एक जो सामने से आया था तो उसको इन्होंने एक लाठी लगाया डंडे में तो भाग गए, लेकिन 2 थे तो फिर इनके 2 पीछे से वार कर दिए। अच्छा, तो जिस पर आपने लाठी से मारा था भालू को, क्या वो सीधा भालू भाग गया था वहाँ से? कुछ दूर भाग गया, कुछ दूर चला गया था। अच्छा। पाछे भाई धाय पड़ी। अच्छा। हम अकेले पैसा करी। अच्छा। लपिट पड़ी। तो दोस्तों जैसे कि इन्होंने बताया कि 3 भालू थे, 10-15 मीटर के डिस्टेंस में थे, झाड़ी के नीचे थे और सामने जब आ गया तो एक भालू को इनके हाथ में डंडा था। उस डंडे से एक भालू को मारा। जब वो भालू इन पे अटैक करने को आया तो वो भालू जो था वो भाग गया, लेकिन जो 2 भालू और थे वहाँ पर उन्होंने इन पर अटैक कर दिया। जब वो 2 भालू ने आप पे अटैक किया, सबसे पहले कहाँ मारा था उन्होंने? सीधा सर पे। सर ये लगा दी, सांस हो गया, धोच दी, ताने गिर गए। धक्का दे दिया तो गिर गए। एक हाथ में हाँ और एक सर में। अच्छा। और ऐसे ही धक्का दे दिया तो गिर गए। तो भालू ने सीधा हमला जो किया था इनके सर पे किया था। जैसे ही सर पे किया तो भालू वैसे ही इतना भारी जानवर है तो ये नीचे गिर गए थे। जब आप नीचे गिर गए थे उसके बाद भालू ने क्या किया? अरे ये चढ़ बैठी पेट में, सारे खखले लागे। मतलब आपके पेट में चढ़ के और इनको चाबने लगी, मतलब मुंह से काटने लगी। दोस्तों आप सोच सकते हो, अगर जस्ट इमेजिन करो आपके ऊपर कोई भालू चढ़ जाए और आप देख रहे हो और वो भालू आपका सर खा रहा है, क्या मंजर होगा दोस्तों। मैं उन सज्जन के साथ खड़ा हूँ जिन पे इतनी शक्ति है, जो आज मेरे सामने खड़े हो के वो चीज़ बयां कर पा रहे हैं। इन्होंने वो सारी चीज़ें देखी है जो हम सोच के भी डरते हैं। जो भालू इनके छाती पे चढ़कर जब इनका सर खा रहा था, तब आप सोचिए इनके ऊपर क्या बीती हो गई। ये गाँव है, तो खूना खच्चड़ कर दिया। मतलब इनको एक बार पूरा यहाँ दांत लगा के और भालू लोगों ने सोचा कि खत्म हो गया, मर गया। हाँ तो निकल लिया। दोनों भालू ने एक साथ अटैक किया था। दोनों लपेट पाए रहे। दोनों भालू ने इन पर अटैक किया और जब ये अधमरे से हो गए, जब सर फट जाता है तो इंसान को वैसे भी कुछ समझ नहीं आता। आप क्या बेहोश हो गए थे उस टाइम पे? हाँ बेहोश हो गए, तब सुधे नहीं आता। खूनक मारे, कच्चर मारे, पिचकारी मारे। तो ये कह रहे हैं जहाँ जहाँ इनके जख्म थे वहाँ यहाँ जख्म से पिचकारी जैसे खून बाहर निकल रहा था और ये जो थे बेहोश हो गए थे, जिस कारण से भालू को लगा कि ये मर चुके हैं, इनमें कोई जान नहीं रह गई है और ये हिल नहीं रहे। तो उन्हें लगा कि ये अब मर चुके हैं और तब जाके 3 भालू थे वहाँ से चले गए। आपके साथ कोई और भी था? कोई नहीं। कोई नहीं था। इतने जंगल के बीच में आप अकेले हो और आपके साथ ऐसे हादसा हो गया। आपने आपको बचाया कैसे? कैसे वापस आई? या कैसे अपने अस्पताल पहुंचे आप? और ये अपना सांस फेर रहे चले आन चौकी। हाँ डायरेक्ट वहाँ से उठे तो इनको होश आया तो डायरेक्ट जाके चौकी पहुँच गए। जो अपने यहाँ का कैंप होते हैं, फॉरेस्ट गार्ड के कैंप होते हैं, वहाँ डायरेक्ट उठ के उन्होंने वहाँ से रास्ता लिया और डायरेक्ट फॉरेस्ट गार्ड के पास पहुँच गए। ज़्यादातर कहानी ऐसे है।
दोस्तों मेरे पास अभी मेरे को क्या सवाल करूं मुझे ये समझ नहीं आ रहा, क्योंकि ऐसी चीज़ मैंने कभी ना देखी है ना कभी सुनी है। हालांकि एक आध दो लोगों के साथ सेम सिचुएशन हमने कवर करा है। जब ऐसे कोई बताता है, आप इनके घाव अभी पहले देखना, फिर ये रिवाइंड करके चीज़ सुनना मैं क्या कह रहा हूँ। ऐसे ज़ख्म होने के बाद भी, इतने घातक हमले होने के बाद भी ये बेहोशी हालत में जब उठे, जब इनको होश आया, तब वहाँ से उठकर चलकर दूर जो फॉरेस्ट कैंप था वहाँ पे गए मदद के लिए। कितनी दूरी गए रहे? कितनी दूरी तक गए थे चल के? ये 1.5 किलोमीटर 1.5 किलोमीटर खूनम खून, जिसमें अब जान बची नहीं है। ऐसी हालत में जहाँ पे सर पूरा खाली है, मुंह के यहाँ पे डैमेज है, पैरों में लगा हुआ है, चला नहीं जा रहा इंसान से। ऐसे में 1.5 किलोमीटर तक जंगल के बीच में से खूनम खून लथपथ हुए ये गए फॉरेस्ट कैंप के वहाँ पे मदद मांगने के लिए। आप सोच सकते हो कितनी हिम्मत और ताकत है इन लोगों पे। दोस्तों ये इनके घाव है जो आप देख सकते हो। जो भालू ने जब अटैक किया था तब इनका जो सर का पोर्शन था ये पूरा फाड़ दिया था, और दाहिने साइड वाला जो गाल था, यहाँ का पूरा जो मांस था पूरा निकल गया था। और इसके बाद भालू ने इनके हाथ पर काटा था जो आर पार हो गया था, और उसके बाद इनके पैर पर भालू के 2 बड़े बड़े पंजे के निशान हैं। तो दोस्तों आप देख ही सकते हो कि किस जगह पर ये लोग रहते हैं। इतने घने जंगल के बीच में ये गांव है। ऐसे तो हाल ही में यहाँ पे कई सारे गांव हमने देखे हैं जहाँ पे लाइट की प्रबंध नहीं कर रखा। यहाँ पे लाइट दे रखा है लेकिन लाइट कभी भी गुल हो जाता है, तो ऐसे अंधेरे के बीच में इन लोग को रहना पड़ता है। तो इस बार हमने इनिशिएटिव लिया कि ऐसे जंगल के बीच में जाके इन लोगों की मदद करी जा सके, जहाँ पे हम सोलर लाइट्स जो है डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं कि इनके घर के आसपास कई सारे जंगली जानवरों की मूवमेंट रहती है। तो नाइट में अगर कोई जानवर इनके घर के आसपास भी आता है इस अंधेरे के बीच में, तो इनको पता नहीं चलता, जिस कारण से कई लोगों पे पहले भी अटैक हुआ है और कई जानवरों को भी पहले अटैक किया गया है। जैसे कि अगर मैं ये बताऊं दोस्तों, अगर इसे यहाँ पे लगा दें और अगर कोई भी जानवर या इंसान यहाँ से जाएगा तो ये ऑटोमेटिकली जल जाएगा। इवन ये जला के भी रख सकते हैं। अगर आपके घर में बच्चे हैं, पढ़ाई करते हैं और यहाँ पे लाइट्स नहीं है और चाहते हो कि लाइट्स हो, तो इसे सुबह चार्ज कर दो, घर पे रख दो, ऐसे 5-6 घंटे तक आराम से ये लाइट का काम करता रहेगा। पीछे देख सकते हो कितना अंधेरा यहाँ पे। यहाँ अगर आप सामने कोई भी झाड़ी इतनी बड़ी बड़ी है, अगर यहाँ पे कोई भी जानवर, टाइगर या भालू कोई भी बैठा होगा बाहर, आपको नहीं दिखेगा दोस्तों। लक्कड़ का ऐसा बाउंड्री बना रखा है, ऐसे बाड़ा बोलते हैं, और कई बफर जोन के गांव के बाहर ऐसे बाड़ा आपको देखने को मिलेगा। और इसी के पीछे ये जो झाड़ देख रहे हो, यहाँ तक मेरे हाथ के बराबर तक ये झाड़ है। तो ऐसे में कोई जानवर आसपास भी बैठता है तो दिखना काफ़ी मुश्किल है। दोस्तों इस तरह की जो लाइट है, सोलर लाइट है, यहाँ पे लगाई जा सकती है। और इवन ये जो बाड़ा आप देख रहे हो, जहाँ पे सबसे ज़्यादा खतरा रहता है जानवरों का, यहाँ पे आप लगा सकते हो। अंधेरा है यहाँ पे, और आप यहाँ पे देख सकते हो कितनी रोशनी हो गई है। यहाँ भी देख सकते यहाँ देख सकते हो कितनी रोशनी है। नहीं, यहाँ ये बाउंड्री में भी लगा सकते हैं। हाँ, ठीक है, अपना ख्याल रखिएगा। बढ़िया दया है साहब। नहीं, ओके, बाय बाय। चलिए दोस्तों, चल रहे हैं और फिर दोबारा इस जंगल के बीच में से और इस गांव को क्रॉस करते हुए जाएंगे। देखो दोस्तों, जो मैं कह रहा था, ये पूरा जंगल है, ये पूरा जंगल है, और झाड़ियाँ जो है काफ़ी बड़ी है। तो थोड़ा संभल कर यहाँ से निकलते हैं। अपनी गाड़ी से नहीं आ सकते क्योंकि यहाँ पे गाड़ी आने का रास्ता नहीं बना। ये बफर का जंगल है, और ये वही तो जगह बताया मैंने, जो फेंस जो मुड़ी हुई है। तो टाइगर जो लेपर्ड जो है, ये आगे कोर एरिया ना? हाँ, वो जो सीधा आप देख रहे हो वो कोर है, उसके आगे एक फेंस है जो मुड़ी हुई है, ये भी दिखा है। और ये पूरा बफर है। आराम से, जो मैं कोर जोन की बात कर रहा था, यहाँ पे देखिए दोस्तों, फेंस जो मुड़ी है जहाँ से टाइगर आता है, ये है वो जगह। ये देखिए, ये फेंस यहाँ से पूरी टूटी हुई है। लोगों ने, गांव वालों ने लक्कड़ डाल रखी है, इस उम्मीद में सोचते हैं कि जानवर यहाँ से नहीं आएगा, लेकिन टाइगर के लिए ये कुछ भी नहीं है, आराम से छलांग मार के यहाँ पे आ जाता है। तो दोस्तों, ये है कोर जोन का जंगल और ये है बफर जोन का गाँव। माता जी, आनंद अपना तो बड़ी आनंद लागत लागे। क्या बोला? मतलब आप लोग आ गए तो बहुत अच्छा लगा। बहुत अच्छा लग रहा है। ये बात बहुत अच्छा बैठे।
बढ़िया दया मंत्री हैं अपना, बहुत दया है अपना। हम नहीं, दोबारा नहीं, आएंगे। हम ठीक दोबारा है? आएंगे माता जी। हाँ, लड़का भी परेशान होगा इनके माई, हाँ, अच्छा। लाख रुपया इनके लाख वो पैसा नहीं मिल पाया। हम पैसा कोशिश भी नहीं करते हैं बना। कुछ ना कुछ मदद दिलाने के लिए। तो यहाँ पे कुछ और गांव वाले भी हैं, उनको भी लाइट्स दे देते हैं। दो देना, दो ही लोग का। लो भैया, हाँ। ये बता दीजिएगा किस तरह चलता है, किस तरह चार्ज करना है। ठीक, गांव वाले जो है खुद ही रास्ता बना देते हैं जानवरों के अंदर आने का, क्योंकि कई बार ये गांव वालों को अंदर कोर जोन जाने के लिए अपने गाय मवेशियों को लेके जाने के लिए रास्ता चाहिए होता है। तो इस तरह की जो फेंसिंग होती है कई बार ये पूरे तोड़ देते हैं और अंदर अपने मवेशियों को ले जाते हैं, लेकिन ये भूल जाते हैं जो रास्ता ये तोड़ रहे हैं, कोर की बाउंड्री तोड़ के अंदर जा रहे हैं, उसी बाउंड्री से ये जंगली जानवर जैसे कि टाइगर, भालू, लेपर्ड जैसा जानवर इस गांव के अंदर आ जाता है और इन लोगों पे और इनके मवेशियों पे अटैक कर देता है। सो दोस्तों, हम पहुंच चुके हैं हमारे रिजॉर्ट वापस। सो ये हमारे संजय टाइगर रिजर्व का आखिरी व्लॉग था। 3 दिनों में हमने कई सारे टाइगर और भालू के अटैक केसेस कवर करे हैं और ये सिर्फ पॉसिबल हो पाया है इन दोनों के कारण से, ईशू और धर्मेंद्र। टूरिस्ट जो भी आते हैं उनका पूरा पैकेज अरेंज करवाता हूँ। कल से हमारी बांधवगढ़ की सीरीज स्टार्ट होने वाली है और कई सारे ह्यूमन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट के केसेस जो है अब आगे आपको हमारे वीडियोस में देखने को मिलेंगे। अगर आप चैनल पे नए हैं, चैनल को अभी इसी टाइम पे सब्सक्राइब कर दीजिएगा, तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और वीडियो को शेयर ज़रूर करिएगा। चलिए दोस्तों, इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। मिलते हैं नई वीडियो के साथ, नई केस के साथ बहुत जल्द। टिल देन अपना ख्याल रखें। टेक केयर, गुड बाय।